भारत की सबसे ऊंची पहाड़ की चोटी का भारतको एउटा टेली श्रृङ्खला जो जी न्युजमा आएको थियो हैन, त्यहाँ एउटा सामान्य किसिमको वातावरणमा त्यहाँ केही प्रश्नहरू सोधियो, आइक्यू प्रश्नहरू। सिरियलमा स्क्रिप्ट लेख्ने मान्छेले कस्तोसम्म राखेछ भने भारत के सबसे बडा चोटी का नाम कौन है भन्दा माउन्ट एभरेस्ट भनेछ। भन्यो है, भनेछ अहिले भन्यो, हाम्रो आँखाले देख्यौँ, कानले सुन्यौँ। यो अलि भारतले नेपाललाई हेपा प्रवृत्ति गरेको होइन चुडालजी? सबसे पहले मैं मेरे 3 करोड़ नेपाली भाई बहन सब हम 32-33 भाषा बोलते हैं, हमारे को कोई मतलब नहीं है, हम तो हिंदी समझ लेते हैं। हमारे नेपाली भाई बहन के लिए विशेषकर इसमें समझ लेना, हिंदी से बोल रहा हूँ। और 125 करोड़ के आबादी जनसंख्या हिंदुस्तान की बात आ रही है, इंडिया की, जो आज भी ब्रिटिश के गुलाम है, लेकिन नेपाल गुलाम नहीं है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इंडिया के मेरे बासिंदा, हम जनता के, इंडिया के जनता और नेपाल के जनता के लिए मैं 2 हाथ जोड़ के, हमारा बेटी और रोटी का नाता है, हमारा रिलेटिव है, हमारा लेना देना है, हमारा भाषा सभ्यता परंपरा भी मिलता है, इसमें कोई दोहरा बात नहीं है। लेकिन ये जोन 1800 का नहीं, मोदी जी खबरदार, मिथिला नहीं, सीता महा नेपाल की है करके बोलो, उसमें आपको बहुत अच्छा रहेगा। अगर हम नेपाली लोग ज्यादा नहीं 10 नेपाली लोग युवा सिंह दरबार में पहुंच के अंतरराष्ट्रीय मंच में अगर ये बात हम रखेंगे किसी दिन, ये समय आ चुका है, आपका घुटना टेका देंगे। ये मैं अगले बार भी बोला था एक डिबेट में, जो कि 14-15 मिलियन ने देखा था। मेरे को इंडिया से एसएसपी का फोन भी आया था, प्रयास मीडिया को भी आया था, लेकिन मेरे मीडिया भाई और बहनों थोड़ा प्रश्न हिंदी से पूछ नहीं सकते, इसीलिए इसमें मैं अकेले ही बोलूंगा। मेरे मीडिया भाई ने मेरे को पूछा है, कभी कंगना रनौत बोलती है इंडिया का एक हिस्सा है नेपाल, कभी आरएसएस के बच्चे आतंकवादी बोलते हैं नेपाल कुछ भी नहीं है, कभी इंडिया का इतना बड़ा पत्रकार सुधीर चौधरी ने सब काम बिगाड़ा है। सुधीर चौधरी ने आज से 3-4 साल पहले सुधीर चौधरी सगरमाथा में हेलीकॉप्टर लेके आया था, तो उसने क्या बोला था कि सगरमाथा इंडिया का है, इंडिया का एक बंगाली माउंट एवरेस्ट में चढ़ा है। तो हमारा देश में तो नेता नहीं है, हमारे देश का प्रधानमंत्री तो तुम्हारा भतुआ है, तुम्हारा गधा है, तुम्हारा घोड़ा है, ये तो बदमाश है, इसको हम नहीं जानते, इसको तुम्हारी देश में भेजने वाले हैं हम। ये जो प्रचंड है इसको हम भेजेंगे, ये नेपाली जनता के लिए राक्षस है। ठीक है ताई, दादी माँ, आपको दादी माँ बोलते हैं, सीरियल में ताई बोलते हैं। आपके मैंने कम से कम भी 500 सीरियल और फिल्म देखे हैं, मैंने देखा हूँ। तो मैं आपको क्या बोलने जा रहा हूँ दादी माँ, विशेष करके आपको ज्यादा नहीं बोलूंगा, जिसने आपको बुलवाया है उसको मैं ज्यादा बोलूंगा आज। क्यों मैंने बोलना जरूरी है, आज 22 तारीख सोमवार है, अयोध्या उद्घाटन है, अयोध्या नेपाल ने करेगा उद्घाटन। क्यों? वो जो पत्थर भी होते हैं वो सब नेपाल से गई है, महंगे महंगे पत्थर, 400-500 1 करोड़ साल पुराने पत्थर ले जाके राम मंदिर के रामलीला बनाया है वहां पे। तो ताई मैं एक बात बताऊंगा, आप लोग सीरियल बनाते हो, आप लोग फिल्म बनाते हो, मर्यादा पुरुषोत्तम राम और सीता माँ की बात करते हो ताई, ये मरने के टाइम में आपको क्या दिमाग में आ गई इतने बड़ी बात? तो आपके बच्चे, हिंदुस्तान आज भी गुलाम है और कल भी गुलाम बना रहा है।
अब 200 साल पहले बाद, 100 साल बाद, 50 साल बाद क्या करेंगे ताई? यही बोलेंगे गौतम बुद्ध इंडिया में पैदा हुए, पशुपतिनाथ इंडिया में है, सीता मैया इंडिया में पैदा हुई है, सगरमाथा इंडिया का है। त्यो पनि भन्ने दिन आउँछ। तो मैं 1 मिनट मीडिया भाई, मैं उनको समझा रहा हूं। तो दादी माँ बोलो, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का इज्जत क्या रह गया? बोलो, आप एक पशुपतिनाथ से ईंट ले जाके इंडिया में पशुपतिनाथ बनाओगे, क्या वो सच्ची रहेगी? इसीलिए इंडिया आज भी गुलाम है। इंडिया का नाम जुगाड़ है। इंडिया के पार्लियामेंट में आज भी ब्रिटिश का शासन चलता है, लेकिन आज भी नरेंद्र मोदी ने इंडिया को हिंदू राष्ट्रीय बना नहीं सकता है। लेकिन नेपाल हिंदू राष्ट्रीय नहीं बनेगा। नेपाल वैदिक सनातनी राष्ट्रीय था, है और रहेगा। सुन दादी माँ, तेरे को काल आई है। जब इंसान को काल आता है वो तो चौड़ा हो जाता है, तो आप इसीलिए चौड़ा हो रही हो। मैं आपको इतना गाली नहीं करता कि मेरी दादी की तरह हो आप। आपका दिमाग क्या है? आपका बुद्धि क्या आ गया? क्या यही है मर्यादा पुरुषोत्तम राम के? महाभारत अयोध्या में मंदिर बनाया है तो यही सिखाया था मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने आप लोगों को? ये नहीं सिखाया था। वहां अयोध्या का नाम तो बात छोड़ दो, मर्यादा पुरुषोत्तम राम नेपाल में बैठे थे क्योंकि उनका ससुराल नेपाल में था। तो आप लोगों को मैं ये बता रहा हूं, इंडिया के जितने भी पब्लिक है, जितने भी बच्चे लोग हैं, अब वो क्या कहेंगे? क्या पशुपतिनाथ इंडिया में है, सगरमाथा इंडिया में है, आपका लुम्बिनी इंडिया में है? यही सच्चाई है, यही ठीक है। तो आप कितने बरस तक गुलाम रहोगे? कितने बरस तक जुगाड़ करोगे? ताई ये काम मत बोलो, ये बात वापिस ही करो, सॉरी मांगो। आप लोग वायरल होने के लिए कुछ भी कर देते हो। वो कंगना रनौत को भी फिल्म नहीं मिला, बाल ठाकुरे ने उसका घर तोड़ दिया, तो वो पागल हो चुकी थी। उसने बोलते बोलते नेपाल एक राज्य है इंडिया का बोल दी थी। और मोदी जी आपके देशों से आते हैं यहाँ पे ढोंगी लोग। वो जो आ गया था एक आ गया था जोगी, उसने भी बोला था इंडिया का एक प्रांत है नेपाल। तो दादी माँ, मेरे मीडिया भाई लोग, ये कुछ बात नहीं था। ये बड़े बड़े इंसानों के बात सुन के वो दादी माँ ने भी वो प्रश्न ऐसे इतने बड़े मंच में पूछी थी। वो गलत पूछी थी उसने। दुनिया के लोग ये बात सुन के, अमेरिका, विश्व के लोगों ने अगर ये चैनल देखा होगा तो नरेंद्र मोदी जी आपका इज्जत कहाँ गया? एकछिन उसले गलत उसले भनी भारतको सबभन्दा अग्लो चुचुरो को भन्ने बेला माउन्ट एभरेस्ट उत्तर दिनेले भारतको अग्लो चुचुरो भन्नुपर्ने नि। अनि नेपालको चुचुरोलाई लिएर भारतमा भनेपछि हामीलाई हेपा प्रवृत्ति भएन? हेपा होइन, यसमा कुरा आउँदैछ। हेपा होइन, यी तपाईका देशमा भएका सिंह दरबारमा थुप्रिएको यो प्रचण्डे खाते कुकुरले गरेको काम हो। यो खाते हो। निक्ल यो कुरामा तिमीहरू नेपालीहरू। खोइ हेरेर बस्छौ, मिडिया पनि के हेरेर बस्छौ? यो चुतिया फटा प्रचण्डले गर्दा आज यो देशका जनताले जमिनमा नाग रगड्नु परेको छ। यसलाई जिउँदै गोली हान्ने हो, अब यसलाई जिउँदै मारिदिने हो। तो मोदी जी, मैं आपको ये बता रहा हूं, प्लीज, इतना बड़ा अयोध्या में आपने सबको निमंत्रणा दिया। हमारे देश के राजा भी ले गए, तो राजा नहीं ले गए तो वहां पे राम मंदिर उद्घाटन नहीं होता है। तो पब्लिक को समझा दो, हिंदुस्तान वासियों को, हम चलते ही नेपाल से है। हम नेपाल, हमारे पास अगर नेपाल नहीं हुआ तो इंडिया नहीं रहता है। इंडिया का कोई धर्म संस्कृत नहीं चलता है, क्योंकि वहां पे कईयों राजा ने राज किया। वहां पे संस्कार था। जब हमारे जो भारत नाम था वो भारत वंश से चला था।
महाभारत हुई थी, जब जाके आपने भारत नाम दिया, लेकिन वो तो डुप्लीकेट काम कर दिया आपने। लेकिन गौतम बुद्ध यहाँ पे पैदा हुए, विश्व के महापुरुष यहाँ पे पैदा हुए, हमारे बड़े बड़े अच्छे अच्छे नेमुनि नाम के ऋषियों ने आपको इंडिया को थोड़ा बचा दिया है। हमारा ग्रेट नेपाल है, हरिद्वार तक हमारा है, जितने भी इंडिया में मोठ मंदिर है हिंदुओं का, वो सब नेपाल का है। अब यस्तो एकैछिन, जब चुचुरो हामी अब राम मन्दिर पनि स्थापना आज हुँदैछ होइन, उद्घाटन यो विषयमा कडाले प्रश्न। एकैछिन हामी चुचुरोमा छौँ, अहिले चुचुरोमा छौँ। नेपाललाई हेपा प्रवृत्ति गरेर नेपालको माउन्ट एभरेस्टलाई भारत भनेर त्यो सिरियलमा स्क्रिप्ट लेख्ने मान्छेले गल्ती गरेको छ, त्यो हामीले देखेका छौँ। यही खण्डमा आज चुडालीले नेपाल के सबसे बड़ा सुंदर शहर कौन है भन्ने र बनारस भन्ने होला कि होला कि न भन्नुस् त। वाह वाह वाह, गुड हो, यो सम्झिनु पर्यो नि, त्यो स्क्रिप्ट लेख्नेले दिमाग त हुनु पर्यो नि स्क्रिप्ट लेख्नेको, होइन? माउन्ट एभरेस्ट नेपालमा पर्छ भन्ने थाहा पाएर पनि नेपाललाई हेपा प्रवृत्ति गर्ने, यो नेपाललाई चाहिँ हेप्न खोजेको होइन। वो हेपा प्रवृत्ति नहीं है, आपने तो माउंट एवरेस्ट की बात किए। काला पानी में राजा महेंद्र ने जब वो कैंप हटाया था, बहुत कैंप थे, तो राज लोगों ने उस टाइम जब ब्रिटिश के साथ लड़ाई खत्म होने के बाद काला पानी में आर्मी बैरक रखने के लिए हमारे राजा से पैर ढोगा था इंडिया ने। जब जाके एक आधा बैरक रखने दिया था, तो इंडिया का 5 राज्य हमारे साथ बॉर्डर है। देखो मीडिया मेरे भाई और आप लोग तो जाते नहीं है, दार्जिलिंग सिक्किम नेपाल का है, पूर्व में टिस्टा है, पश्चिम में कांगड़ा है, तो समझ लो इंडिया का 2 भाग भूभाग नेपाल का है, जहां के की वैदिक सनातनी युद्ध हुआ था, महाभारत हो गया था, गीता हो गया था, बड़े बड़े युद्ध हुए थे। मोदी जी जब आज पहचान दे रहे हो, वो हमारा जनक राजा ने दिया था वो पहचान। क्यों आए थे मर्यादा पुरुषोत्तम राम जनक राजा के घर में? हमारे वैदिक सनातनी, हमारे नेपाल में जब शादी होती है अपने संस्कार में, तो शादी होने से पहले कुछ तोड़ना पड़ता है। तो बड़े बड़े महाराज राजा सब आए थे, तो जब जनक राजा ने बोला था ये धनु जोन उठाएगा उसका हाथ में मैं सीता को दे दूंगा, तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने वो धनु उठाते ही, वो धनु का नाम था शिव धनु, वो टूट गया था। उसके बाद भी मेरी सीता मां ने क्या कही थी मोदी जी, धनु टूटने से मैं नहीं जाऊंगी, तुम्हारे माँ बाप बुलाना पड़ेगा राम जी, और मेरे माँ बाप बुलाना पड़ेगा, जब जाके बात आगे बढ़ेगी। वो देश है नेपाल। आज त प्रशिक्षण हुँदैछ, वो आज आपने है ना, रामंडे ने भी सीता मैया को बलात्कार नहीं किया था, टच भी नहीं किया। अनि आज राजालाई, एक सेकेंड मोदी जी, ये बताओ, जब रामंडे ने सीता मैया को टच नहीं किया तो आप कौन होते हो बोलो? तो आप बोलते हैं रावण राक्षस है, रावण राक्षस है कि आप राक्षस है? ये बताओ, कितने बार अग्नि परीक्षा दी थी मेरी सीता मां ने राम जी के लिए? ये बोलो। आज आके आप राम जी की बात करते हो। वो शादी तो नेपाल में होना चाहिए, वो जश्न तो नेपाल में होना चाहिए मोदी जी। इंडिया के रोड में बाबर का नाम है, इंडिया के गलियों में बाबर के नाम है, इंडिया के मंदिर में मस्जिद में ब्रिटिश का नाम है, तो कैसे शुद्ध होगा वैदिक सनातनी राष्ट्रीय? नेपाली लोगों को मालूम नहीं है 24 में योगी प्रधानमंत्री बन रहे हैं, इसीलिए
मोदी जी का प्लानिंग है नेपाल को एक हिंदू राष्ट्र घोषणा करो। ये होने नहीं देंगे हम। हिंदू राष्ट्र नहीं है नेपाल। नेपाल वैदिक सनातनी राष्ट्र है। क्यों? यहाँ पे सीता मैया पैदा, विश्व के बड़े बड़े महापुरुष यही पैदा हुए। मोदी जी, ये मुंह है ना, अगर आप अच्छे इंसान हो, राक्षस नहीं हो, तो आज सोमवार का दिन है, बाबा गोरखनाथ का भक्त है राम जी, तो बोल दो। अगर आप सच्चा उकेलना चाहते हो बोल दो, राम मंदिर भी नेपाल ने बनाया है। क्यों? हमारे हजारों साल पुराने जितने भी मठ मंदिर के स्टोन सब आपने चोर चोर के ले जा रखे हो। जितने भी इंडिया में मंदिर बन रहा है वो सब नेपाल के मूर्ति ले जाके बना रखे हो। हमारे नेता लोग को आपने खरीद लिया। ये प्रत्येक 3-3 महीने में हर कुत्ते का दिन आता है नेपाल में। ये कुत्ते को हम भगाने वाले हैं। नए नए युवा आ रहे हैं, आपको मुद्दा डालेंगे मोदी जी, ये बात नहीं छोड़ेंगे। क्यों? पीओके मेरा है बोल के आपने अंतरराष्ट्रीय मंच में मुद्दा डाले थे, आतंकवादी बनाए थे, लेकिन धर्म का आतंकवादी हम नेपाली आपको बना के रहेंगे। नहीं तो मर्यादा पुरुषोत्तम का वास्तविक बात बोल दो। सगरमाथा कौन देश में है? सीता मैया कहां पैदा हुई है? गौतम बुद्ध कहां पे? तो मोदी जी आप बोलते हो, सुन लो, आप कितने अच्छी तरह बोलते हो। मर्यादा पुरुषोत्तम राम महाभारत लेके आपने आज अयोध्या में जब राम के मंदिर बनाए तो राम वचन क्या था मोदी जी? राम वचन क्या था? सत्य विजय है। आप बोलते हो स्टेज में आके मैं सत्य में हूं। यही है सत्य। तुम्हारी मां चेंज होती है मोदी जी, तुम्हारा बाप चेंज होता है, लेकिन तुमने आज हमारी मां को चेंज कर दिया। हे मोदी, कौन सा है मिथिला राज्य बताओ मेरे को। एक सेकेंड मीडिया साहब, आज तक में बैठ के, परसों की बात है, शनिवार की बात है, मैं टीवी देख रहा था। हे सुधीर चौधरी, तेरे को थप्पड़ मिलेगा, याद कर ले तू। सुधीर चौधरी, तू नेपाल घुस गया ना, मां कसम तेरे को तोड़ मोड़ देंगे हम, याद कर ले तू। आज वो दादी मां बोल रही है ना सगरमाथा माउंट एवरेस्ट इंडिया में है, तो तूने वही बात आज से 4-5 साल पहले तू हेलीकॉप्टर में आके हमारे पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से भी तूने इंटरव्यू लिया था अखंड भारत के बारे में। तो तेरे को उस टाइम ओली जी ने बता दिया था मोदी होगा इंडिया का प्राइम मिनिस्टर, लेकिन मैं नेपाल का प्राइम मिनिस्टर हूं। छोटा बड़ा देश का नाम नहीं आता है, ये समझ लेना तू। और तेरे मोदी को समझा आज तक में बोल के कि ऐसे झूठ मत फैलाओ मोदी जी कि उस सीता मां नेपाल में पैदा हुई है। आज राम मंदिर बन रहा है ना, वो हमने बनाया है। हमने मोदी, हे मोदी, हमने बनाया है। गांधी परिवार ने नेपाली को बाइबल दिया, तेरे को फायदा हो गया मोदी। ये गलत काम मत कर मोदी जी। और योगी जी, अगर आप इतना धर्म करते हो तो ये पाप क्यों कर रहे हो? आज अमेरिका भी देख रहा है ये बात, आज ब्रिटिश भी देख रहे हैं ये बात। ऐसी बात नहीं है। क्यों? आप एक फटा प्रवृत्ति के इंसान हो मोदी और योगी जी। आप अच्छे इंसान नहीं हो, आप भगवा कलर लगा के राक्षस के काम कर रहे हो। हमारे सीता मैया को, राम को आगे दिखाने के लिए कितने बार सीता मैया ने अग्नि परीक्षा ली, नेपाली लोग को मालूम नहीं है। लेकिन वो महाभारत का युद्ध देखने वाला प्रत्यक्ष इंसान था वाल्मीकि। उन्होंने लिखा है ये पुस्तक उन्होंने लिखा है। उन्होंने क्या लिखा है? लास्ट में जब एक राक्षस आके राम को बोला था कि सीता मैया शुद्ध नहीं है, तो लक्ष्मण को राम जी ने क्या बोले थे सीता मैया को? क्यों?
जंगल में छोड़ दिया? और कौन सा साधु मिल गया था और लव कुश ने कहाँ जन्म लिया? ये बता दो मोदी जी, नहीं तो हम नेपाल के हिजड़ा को लेके तुम्हारे को भी ऐसे करा देंगे जैसे हमारे प्रचंड को। एकछिन म प्रश्न सोध्छु। तपाईँ अलि आफ्नो देशभक्तिको भावनाले गर्दा जागरुक हुनुभयो होइन? देशभक्ति होइन, हामी त भन्दैछौँ आज इन्डियाले गर्दैछ खोयाको देश। इन्डियाले त हामीलाई हेपा होइन, तिमीहरूका बाउ तिमीहरूका हजुर बाउ सिंह दरबारमा बस्ने यी अपराधी यो देशको नाम आज हेर अयोध्यामा राम मन्दिर बन्दैछ। के हो यो पारा? नेपालको नरेशलाई हेलिकप्टरमा आटेर इन्डियाको आर्मीले लिएर गयो भने यो कुरा सत्य छ भने इन्डिया हामीसँग किन यत्रो घमण्ड गर्छ? इन्डियाले हाम्रो जमिनलाई किन हान्छ? इन्डियाले नेपाली जनतालाई किन हान्छ? नेपाललाई किन कृषिमा हान्छ? किन जलमा हान्छ? किन वायुमा हान्छ? किन थलमा हान्छ? मेरो कुरो सुन्नुहोस्,